नमस्ते भाई। आइए आज टाइम एंड वर्क के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, ए किसी काम को अकेले 6 दिन में कर सकता है और बी अकेले किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी 3200 में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में ख़त्म कर दिया, तो कुल राशि में सी का कितना हिस्सा होगा। इसमें से सिर्फ सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को बनाने के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें जो निकालना ज़रूरी है वो है इन सबों का क्षमता। क्षमता के रेशियो में ही पैसा बढ़ता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबका क्षमता निकालेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है ए किसी काम को 6 दिन में अकेले करता है, तो ए 6 दिन, बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी क्या करता है 8 दिन में करता है उसी कार्य को, सी के साथ मिलकर ए बी 3 दिन में उस कार्य को समाप्त कर लिया। मतलब इसे यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को 3 दिन में कर रहा है। तो अब इन सबों का एलसीएम लेंगे तो वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। इसका निकालने का यही मेथड है, एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 दूना 6, 2 चौके 8, तो 4 तिया 12, दूना 24। हाँ 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। सबसे पहला 6 चौक 24, 8 तिया 24, 3 अठी 24। तो मतलब ये क्या हो गया, इन सबों का एफिशिएंसी हो गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल गई, दक्षता, ए की दक्षता निकल गई 4, बी का 3 और सी का 4 3 7, 7 8 में से 7 घट जाएगा। क्यों, ए बी का जो रेशियो होगा वो टोटल रेशियो में से तो घटेगा, तो 1 हो गया इसका। टोटल कितना है, 4 3 7 1 8, तो टोटल रुपया कितना है 3200 रुपये। तो 8 बराबर 3200, तो 1 बराबर 3200 बटा 8, तो 400। एक रेशियो में जो भी है, जो भी मतलब एक रेशियो के हिसाब से काम कर रहा है उसको 400 रुपये मिलेंगे। तो सी का क्या है मतलब क्षमता या दक्षता, सी का दक्षता है 1, तो इसको रुपए भी कितने मिलेंगे 400। हमारा ये आंसर हो जाएगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिस सवाल में कह रहा है ए और बी एकांतर दिन में किसी काम को करना शुरू किया और बी ने शुरू किया। मतलब एकांतर दिन में काम करना शुरू करता है और बी सबसे पहला दिन करता है, दूसरे दिन ए करता है। कुल काम 37 दिन में काम पूरा किया। मतलब अगर बी ने काम शुरू किया, ए ने दूसरे दिन काम किया, तो इस तरह काम करने में टोटल 37 दिन लगते हैं। यदि सी अकेला उसी काम को 50 दिन में पूरा करता है तो ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। यदि बी की दक्षता ए की दक्षता से दोगुना अधिक है। तो आइए सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले तो दक्षता दे दिया गया है, तो दक्षता हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी, जिसमें ए की दक्षता से दोगुना अधिक है बी की, तो 1:3। ये क्षमता हो गया, ए और बी की क्षमता। ठीक है, अब टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए देखना पड़ेगा हमें टोटल दिन कितना दिया है, 37 दिन दिया हुआ है। तो इसको निकालने से पहले एक बात को आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पर विषम दिन होता, मतलब विषम संख्या में दिन होता, अगर 38 दिन होता और एकांतर दिनों में दोनों मिलकर के काम करता तो 19 दिन दोनों काम करता। अगर यहाँ पर सम संख्या होता तो 19 दिन दोनों काम करता, अगर 38 होता तो। अब यहाँ 37 है, तो 37 में जो काम पहले शुरू किया है वो ज़्यादा दिन करेगा और जो शेष बचा आधे में वो दूसरा काम करेगा जो दूसरे दिन काम किया है। तो सबसे पहले बी ने कार्य करना शुरू किया, तो बी 19 दिन काम करेगा और ए
18 दिन काम करेगा। अब बोलिए क्यों? तो इसमें एक घटा दीजिए, विषम संख्या है, एक घटा दीजिए 36, तो 18 दिन दोनों काम किया। लेकिन एक दिन जो सबसे पहले बी ने शुरू किया है तो एक दिन ज़्यादा बी करेगा तो 19 दिन काम करेगा। रेशियो दिया हुआ है इसका दक्षता का, तो इससे हमको टोटल वर्क निकल जाएगा। तो बी की दक्षता 3 है, ए की दक्षता 1 है। 19 तिया 57, 18 एकम 18, तो ये हमारा टोटल वर्क निकल गया 75। अब क्या कह रहा है? सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कार्य करेगा। अच्छा, ए और बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, लेकिन सी अकेला उसी काम को 50 दिन में करता है। इससे मेरा क्या हो जाएगा? सी का दक्षता निकल जाएगा। सी उसी काम को तो 75 कार्य को 50 दिन में करता है, तो 25 दूना 50, 25 तिया 75, तो रेशियो कितना हो जाएगा इसका? 1.5। जब दशमलव में इसको तोड़ेंगे तो 1.5, मतलब ये इसकी दक्षता है, सी की दक्षता है ये। और अब हमको पूछा क्या है? ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क 75, ए प्लस सी का रेशियो कितना? ए का 1, सी का 1.5, तो 1 + 1.5 बराबर 2.5। तो टोटल वर्क अगर 75 है तो 2.5 से अगर भाग देते हैं तो 25 तिया 75 ऊपर बराबर 30 दिन आंसर हो जाएगा मेरा। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। ए किसी काम को 63 घंटे में करता है, बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं और इसके लिए 5950 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो आइए इस सवाल को बनाते हैं। तो इस सवाल में जो पैसे बटते हैं, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है, जो पैसे बटते हैं वो उसके क्षमता या इफ़िशियंसी के हिसाब से बटते हैं। तो ये लोग जो काम समाप्त कर रहा है उस पर ध्यान देते हैं। ए 63 घंटे में और बी ए के साथ मिलकर के, ए और बी एक साथ मिलकर के 36 घंटे में। तो इसका जो देखिए वर्क का जो रेशियो होता है, अगर एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वर्क के विपरीत होता है, कार्य के उल्टा जो होगा ना वो उसका एफिशिएंसी होगा। जैसे ये दे दिया गया है वर्क टोटल दिन में करने का, और ये उसका हो जाएगा एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी यहाँ हो जाएगा इसका 36, यहाँ हो जाएगा 63। तो इसको काटिए, 3 1 3 दूना 6, 3 दूना 6 1, तो 3 चौक 12, 3 सते 21, 7 और 4 के रेशियो इसका मतलब में पैसा इसका बटेगा। बट ए प्लस बी 7 हुआ है, ए का रेशियो 4 है तो बी का रेशियो 3 हो जाएगा। ए का रेशियो 4 तो बी का रेशियो 3, तो टोटल अमाउंट कितना है? 5950। टोटल अमाउंट कितना है? 5950। तो 5950 को अगर 7 से डिवाइड करें तो कितने वाट में कटेगा? 7 8 56, 7 5 35, 0 850। पूछा किसका रुपया गया है, बी का हिस्सा क्या होगा, तो 850 एक रेशियो जिसका होगा उसको मिलेगा। तो इसका रेशियो 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 850 गुना 3 तो हो जाएगा 0 5 3 15 5 8 6 1 8 24 1 2550 इसका आंसर हो जाएगा। आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है एक मजदूर को 5750 रुपये में कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल
5,000 दिया गया तो उसकी अनुपस्थिति दैनिक मजदूरी, अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी? उसकी अनुपस्थिति की वजह से जो उसका पैसा कटा वो कितने दिन अनुपस्थित रहा, ये सवाल में पूछा गया है। तो इस सवाल को आप या तो ऑप्शन से बनाएं या तो फिर इसका आप एक मेथड लगा सकते हैं जो इस सवाल को बनाने में काम करेगा। आप एक सवाल देखते होंगे HCF LCM में, जिसमें से कि दो संख्या को विभाजित करने वाली अधिकतम बड़ी संख्या मतलब कौन सी है। सेम वही सवाल है यहाँ पर। तो मतलब हमको इसको निकालने के लिए 5,000 में 5,750 को डिवाइड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमको वो संख्या पता चल जाएगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो, तो पता चल जाएगा। तो ये कटेगा अब कितने बार में, 6 सते 42, 3 45, कितना बचा अब शेष 500। 500 को फिर 750 को भाग देना है, बचा कितना 250। 250 से फिर 500 में देना है, तो 2 बार में यहाँ डिवाइडेड हो गया। तो समझिएगा 250 वो संख्या है जिससे 5,000 और 5750 दोनों कट जाएगा 250 से। तो मतलब 250 से अगर पर डे अगर उसका पर डे का इनकम अगर 250 हो तो जितना दिन काम करेगा उतने दिन में इसको 5750 रुपये मिलेगा। और 250 अगर उसका पर डे इनकम हो तो वो 5,000 रुपये भी कमा सकता है कुछ दिन काम करने पर। तो यहाँ पूछा गया है उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी। तो आइए इसका अधिकतम दैनिक मजदूरी आंसर हमारा निकल गया 250। अब ये जान लीजिए, ये सवाल पूछा नहीं गया है इसमें आंसर, बट ये जान लीजिए कि कितने दिन वो काम करता तो उसको 5750 मिलता। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5750 को 250 से डिवाइड करेंगे। 5 25, 5 1 5 1, 5 25, 5 दूना 10, 5 तिया 15, टोटल 33 दिन, टोटल डे 23 दिन, टोटल 23 दिन वो काम करता तो उसे 5750 मिलता। लेकिन किया कितना, 5,000 रुपया ही मिला उसको। तो इसके लिए वो कितना काम किया, 25 दूना 50, 20 दिन, 20 दिन ही काम किया। वो कितने दिन अनुपस्थित रहा, 3 दिन अनुपस्थित रहा था। 250 रुपया पर डे के हिसाब से उसको अधिकतम दैनिक मजदूरी मिलती है। आइए 5वां नंबर सवाल देखते हैं। एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपये कमाता है। सवाल पूछा गया है लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। तो आपको ये पता है कि रेशियो जो क्षमता का होता है उसी के रेशियो में रुपया भी बढ़ता है। परंतु क्या कह दिया है, एक पुरुष और एक लड़के को 5 दिनों के लिए 800 रुपये दे रहा है। तो मतलब एक पुरुष तथा एक लड़के को एक दिन के लिए कितना रुपया दिया जा रहा है, 800 बटा 5, 160, 130, 5 1 5 31 0, 160 रुपये। एक दिन के लिए उसको 160 रुपये दिया जा रहा है। अब इस 160 रुपये को उसके रेशियो के हिसाब से बांटना पड़ेगा और उसके बाद लड़का का प्रतिदिन का कार्य करने में कितना रुपया मिला है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो हमको निकालना भी नहीं है, रेशियो दिया हुआ है। तो एक पुरुष जो है, सॉरी मैंने ए लिख दिया, एक पुरुष रेशियो एक लड़का का जो क्षमता है, पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता का दोगुना है।
तो मतलब लड़का पुरुष 2 है तो लड़का 1 है। पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता से दोगुना है। अब 2 और 1 के रेशियो में ये 160 रुपये बटेगा, तो टोटल रेशियो कितना हो गया, टोटल ऐड हो करके 3। तो 3 बराबर कितना 160 रुपये। तो लड़का का रेशियो क्या है इतना, 1 बराबर 160/3। तो ये तो कटेगा नहीं, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, हाँ 53.1/3 रुपये आंसर हो जाएगा। मतलब लड़के को 53.1/3 रुपया मिलेगा एक दिन के लिए।